हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 और 21 की। ठीक है, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो बायोलॉजी सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से बायोलॉजी सेक्शन की तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। हाउ टू अचीव गुड मार्क्स। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक 3 टिप्स बताऊंगा मैं आपको, जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अपने इस बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और आसानी से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आपको घबराने की या टेंशन लेने की या नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, बट स्टिल लेट मी टेल यू, इफ यू विल फॉलो दीज 3 रूल्स विच आई एम गोना टेल यू, देन यू विल डेफिनेटली अचीव गुड मार्क्स। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, तीनों को पॉइंट्स को ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूं। प्लस साथ में हम मिलकर के बायोलॉजी के और इंग्लिश का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो उस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा लें, दबा दें। ठीक है, ताकि आप साथ के साथ नोटिफिकेशंस भी ले पाएँ। ठीक है, पता चल जाए ताकि आपको कि हाँ जी वीडियो आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए। देखिए किस तरीके से आपको तैयारी करना है। पहली बात तो मैं समझा दूं कि आपको हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, द वेरियस टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर्स, किस तरीके से आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक पॉइंट जो है वो हमारा यही है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो एक्चुअली देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बायोलॉजी की सेंस में बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि देखिए जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी इज स्टेप वाइज लर्निंग क्राइटेरिया। बायोलॉजी जो है वो एक स्टेप वाइज लर्निंग क्राइटेरिया है, जिसमें कि आपको जो लर्निंग करना है प्रोसेस, ठीक है, वो स्टेप वाइज मैनर में करना है। लर्निंग प्रोसेस है आपका। ठीक है, पहला है हमारा लर्निंग प्रोसेस मींस स्टेप वाइज। ठीक है, लेट मी डिस्क्राइब इट टू यू, किस तरीके से आप स्टेप वाइज लर्निंग कर सकते हैं आसानी से, किस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं इस मेथड के द्वारा, लर्निंग प्रोसेस के द्वारा, जो कि हमारे स्टेप वाइज है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो आपको क्या करना है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में याद करना है अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर सपोज करो कि आपको क्या करना है कि ओजेनेसिस के बारे में याद करना है, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में याद करना है। तो आप ऐसे टॉपिक्स को जो मोस्टली बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं उन्हें कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप वाइज क्राइटेरिया है। तो सपोज करो, चलो मैं मान लेता हूँ खुद का ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, और सपोज करो मेरा जो कोचिंग सेंटर है या कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो मैं खुद रन करता हूँ वो किसी और जगह पर है। ठीक है, तो हमारे पास हमको 2 चीज़ मिली, एक तो मेरी लोकेशन, माई लोकेशन, ठीक है, एंड द अदर वन इज माई टारगेट विच इज माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो मेरा इंस्टीट्यूट है जो मुझे टारगेट करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने घर से सुबह उठ करके सपोज करो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाना है। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब घर से निकलूंगा अपनी लोकेशन से, तो यहाँ पर बहुत सारी रास्ते में चीज़ें होंगी। ठीक है, हो सकता है कि भाई मुझे अपनी लोकेशन से निकल करके पहले हो सकता है कि सपोज करो बस स्टॉप पे पहुंचना हो। ठीक है, बस स्टॉप पर पहुंचना हो। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद हो सकता है भाई कि आगे कोई और एक और इंपॉर्टेंट प्लेस पड़े। जैसे सपोज करो मेरी लोकेशन में वी-मार्ट पड़ता है। ठीक है, पहले तो वी-मार्ट पड़ता है, एक मॉल है वो पड़ता है वी-मार्ट। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सपोज करो नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पर आगे कोई पुलिस चौकी पड़ती है मेरे एरिया की। सपोज करो मैंने लिख लिया पुलिस चौकी। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, उसके बाद सपोज करो मेरा इंस्टीट्यूट आता है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको भी करना क्या है, ठीक बायोलॉजी में इसी तरीके से हर एक चीज जो है वो स्टेप वाइज होती है। ठीक है, जिस तरीके से सपोज करो ये जो मेरी लोकेशन है और ये मेरा इंस्टीट्यूट है, भाई ऐसा तो है नहीं ना मैं अंबानी के खानदान से हूँ कि भाई मेरे पास हेलीपैड है मेरी लोकेशन की छत पर और मेरे इंस्टीट्यूट की छत पर बैठा है हेलीकॉप्टर में सीधा वहां पर जाकर लैंड कर गया। ऐसा तो नहीं है ना। तो करना क्या पड़ेगा मुझे कि भाई मुझे अपनी लोकेशन से निकलना भी पड़ेगा, बस स्टॉप पर भी पहुंचना पड़ेगा, बस पिक करने के बाद वी-मार्ट भी रास्ते में आएगा ही आएगा, पुलिस चौकी भी पड़ने ही वाली है। ठीक है, तब जाकर मैं अपने इंस्टीट्यूट पे पहुंचूंगा। हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है इंस्टीट्यूट पे पहुंचने के लिए, तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है यहाँ का। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है। ठीक है, सपोज करो इसको मैं कोई एक नाम दे सकता हूँ बायोलॉजी की तरह, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने एग्जांपल लिया था, या सपोज करो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो उसी तरीके से सपोज करो एक सिस्टम है, क्या है, जिसको कि सपोज करो मैं दे देता हूँ रूट टू इंस्टीट्यूट। रूट टू इंस्टीट्यूट सपोज करो। इसी तरीके से आपको कोई बायोलॉजी जो कि आपके बायोलॉजी की सेंस में अगर ले लेते हैं, सपोज करो हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से सपोज करो हमने मान लिया इसे। अब करना क्या है
कि देखिए अगर मुझसे क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द रूट टू इंस्टीट्यूट, तो मुझे उसमें क्या करना होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिस्क्राइब माई ओन लोकेशन, कि मैं यहाँ पर रहता हूँ भाई, ठीक है, ये मेरी ऐसे ऐसे करके जगह है। आफ्टर डेट आई हैव टू मूव ऑन टू द बस स्टॉप, ठीक है, हो सकता है उस बस स्टॉप पे भाई बहुत सारी बसें हों आने जाने वाली अलग अलग डायरेक्शंस की, तो मुझे राइट बस चूज करनी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके अपने अगर मैं रूट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई रास्ते में वी-मार्ट पड़ता है जहाँ पर कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, पुलिस चौकी है जो कि हो सकता है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स हो डिफरेंट, ठीक है, और उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसको स्टेप वाइज क्राइटेरिया के साथ लिखता चला जाऊँ तो क्या बन जाएगा हमारा रूट टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जस्ट आपको क्या करना है, सभी का नाम पता करना है, काम पता करना है, अगर उनको कोई भाई बंधु हैं याद रखना क्या करना है, यू हैव टू जस्ट नोट डाउन द नेम और द मेन हेडिंग, ठीक है, उसको लिखने के बाद यू हैव टू आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, यू हैव टू गिव द इंट्रो, और इंट्रो के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट्स फंक्शन कि भाई वो करता क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करो उसके कोई भाई बंधु हैं, मतलब उसके सब पार्ट्स हैं, तो आपको सब पार्ट्स के नेम लिखने हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यही क्राइटेरिया चलता है हमारा बायोलॉजी के अंदर। अगर आप स्टूडेंट्स इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे सोचने में कि भाई रूट टू इंस्टीट्यूट में कैसे एक्सप्लेन करूँ मुश्किल है, ठीक है, बट स्टिल अगर आप इस प्रोसेस के जरिए जाएंगे तो आप सबसे पहले अपनी लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब करें, बस स्टॉप के, जैसे हाई लोकेशन, आपका नाम ये है, चलो ठीक है, यहाँ पर कैंसर रहते हैं, चल गया। उसके बाद बस स्टॉप, हाई बस स्टॉप क्या होता है, यहाँ पर लोग वेट करते हैं बसेस के लिए, हाई वी-मार्ट व्हाट्सएप पर ही हो, ठीक है, तो आप बता देंगे वहाँ पर कि ऐसे होता है। पुलिस चौकी हो गया, हाय अंकल आप क्या करते हो, भाई मैं पुलिस वाला हूँ, क्या करता है, FIR रजिस्टर करता हूँ, ठीक है, एज इंस्टीट्यूट पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से सेम वे में इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सपोज करो हमने एग्जांपल ले लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली यू हैव टू गो थ्रू इट्स पाथवे, आपको उसका पाथवे देखना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज करो जैसे मैंने ये बना लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए सपोज को डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेके समझा देता हूं, आपको जस्ट क्या करना है, हाय, स्टार्टिंग से बिगिनिंग करनी है, हाय आप कौन हो, भाई मैं जो हूँ माउथ हूँ, आई एम अ बक्कल कैविटी, ठीक है, अच्छा जी बक्कल कैविटी हो जी, अपने बारे में बताओ, क्या आपके कोई भाई बंधु बहन भी हैं, हमने नाम लिख लिया, ठीक है, तो आपको वो बताएगा यस आई हैव टंग, आई एम कंस्टिट्यूट ऑफ, आई एम कंपोज्ड ऑफ टीथ, टंग, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स, तो वो बताएगा, और आपको फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा जी, तो फिर उनके काम क्या है कि द टंग यूज टू masticate द फूड और इट यूज टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा, ठीक है, और टू टेस्ट द फूड, उसका फंक्शन बता दिया, चलो ठीक है, फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ठीक है, सेलिवरी अमाइलेज, आगे भी इस तरीके से टीथ का काम क्या है, तो आपको वो साथ के साथ नोट करते जाना है, उस तरीके से ओइसोफागस पे मूव करना है, फिर स्टमक पर मूव करना है, फिर जो उसके फर्दर पार्ट्स हैं आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और फाइनली यू विल सी दैट यू हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो इट इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन एनीथिंग। तो आप पहली ट्रिक को अच्छे समझाएंगे, समझ में आ गया सभी को। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड ट्रिक, ठीक है, हाउ टू डू दैट। अब देखते हैं सेकंड ट्रिक क्या है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ट्रिक है, तो सभी बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से हमें सेकंड ट्रिक पर काम करना है। सेकंड ट्रिक होती है आपकी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम। देखिए इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर, आपको क्या करना है, आपको जाना है आपकी NCERT की जो CBSE की वेबसाइट है उस पर जाने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कि भाई किस चैप्टर से, आपको पता होगा आपकी हमारी मार्किंग स्कीम्स आपको अपडेट की जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि भाई आपको इस चैप्टर से इतना मार्क्स का आएगा, ठीक है, ये चैप्टर आपका इतने मार्क्स का है, ठीक है, सपोज करो हमने ले लिया 5 मार्क्स, सपोज करो 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा टोटल, ठीक है, और हो सकता है आपको फिर उसमें ये भी बताया जाता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। सपोज करो ये 6 मार्क्स के हैं, तो मैंने सपोज करो 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आपके, ठीक है, तो 4 मार्क हो गया, ठीक है, और एक मार्क्स के भी कोई आएंगे, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। सो यू हैव टू, और इसका फायदा क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कि जब भी आप तैयारी करेंगे तो आप उस चैप्टर से मार्किंग स्कीम के हिसाब से क्वेश्चंस जनरेट करेंगे, ठीक है, यू हैव टू जनरेट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, ठीक है, जनरेट द क्वेश्चंस
अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम आपको क्वेश्चंस जनरेट करने हैं, और जिनके आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस 2 मार्क और 1 मार्क में फॉर्म नहीं हो सकता है, यू कैन लेफ्ट देम, बिकॉज अभी उतना ज़्यादा भी टाइम पीरियड हमारे पास नहीं बचा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो लगता है कि आपको भाई वो उसका कंपोजिशन 2 या 1 मार्क्स में नहीं हो सकता है, यू कैन लेफ्ट दिस सेक्शन, ठीक है। और आप जो आएगा उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से एक टारगेट फिक्स करके आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये दूसरा स्टेप, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और चलते हैं इसके बाद थर्ड सेक्शन पर, ठीक है। थर्ड ट्रिक, थर्ड एंड लास्ट वन, थर्ड ट्रिक फॉर यू पीपल इज दैट बायोलॉजी में भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। हर एक एक्सप्लेनेशन को आप क्या करें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर आप एरो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। आई मीन टू से दैट लाइंस और एरोज का या बॉक्सेस का यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो इट इज योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेट मी टेल यू कि जब भी हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें साफ लिखा हुआ आता है कि ड्रॉ द डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी। आपको हर डायग्राम्स के लिए मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है मार्क्स गेन करने में। तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर रखना है, प्लस आपको आसानी से याद करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू यूज लाइंस एंड बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, लाइन एंड बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपको उस तरीके से तैयार करना है। जैसे अगर लाइन और बॉक्स के रिप्रेजेंटेशन की हम अगर बात करें, तो सपोज करो जैसे कि हम बात करते हैं कि ओजेनेसिस का केस ले लेते हैं, ठीक है। तो ओगोनिया जो होगा, ठीक है, उसको हम लाइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन एंड बॉक्स के थ्रू। देखो जैसे ओगोनिया है, ठीक है, वो आपका डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं के बीच में जो उनके प्रोसेस होंगे किसके थ्रू होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेन टर्म्स याद कर सकते हैं और उनकी वास्ट एक्सप्लेनेशन फिर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शियरी बनेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्राफियन फोलाइकल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लाइन्स एंड बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको प्रिपेयर करना है। इससे आपके आंसर्स इफेक्टिव भी बनते हैं, प्लस आप आसानी से याद कर सकते हैं, और साथ में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सभी चीज का दें, क्योंकि अगर आपको डायग्राम याद है बिल्कुल स्टेप वाइज क्राइटेरिया के साथ, तो आप आसानी से उनको लिख सकते हैं और बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी प्रोसेस हो, सबसे पहली चीज जो आपको बतानी है, जो अगर एडिशनल टिप कहते हो तो आपको बताना है, इट इज कंसिस्ट ऑफ और कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ या फिर कंपोज्ड ऑफ। इस चीज का करने के बाद तो जो भी आपके टर्म्स होंगे, ठीक है, कि भाई इस चीज का बनाते हैं, पहले टर्म को आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे टर्म को आप दोबारा दूसरी बार में, तीसरे टर्म को तीसरी बार में एक्सप्लेन करेंगे। इस हिसाब से आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कि आपके बहुत बहुत लेंथी आंसर्स होते हैं, वो इस ट्रिक्स की हेल्प से क्या होते हैं, वो पोर्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस में, जो इससे कि आपको याद करना आसान रहता है। क्योंकि वरना तुम बड़े क्वेश्चन देखते हो, घबरा जाते हो, अरे बाप रे कैसे याद होगा, ठीक है। तो वो अब इससे क्या होता है, आपका आसान हो जाता है। एंड बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स यू कैन इजीली अचीव गुड मार्क्स इन योर सब्जेक्ट्स। और प्लस डोंट वरी, मैं आपके लिए लगातार वीडियोस डला ही रहा हूँ, कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स दे ही रहा हूँ इस चीज़ में। तो आप अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन बजा लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। और खुद ये सारे रिप्रेजेंटेशन के मेथड में आपको खुद दिखाऊंगा, जिनके जरिए मैं आपको सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साथ में बने रहिए एंड ग्रो टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और प्लीज इन वीडियोज को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि अभी इस टाइम स्ट्रेस में है, ठीक है, जो डिप्रेशन फील कर रहे हैं स्टडीज को लेकर, जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं की है, ताकि वो इजीली इन ट्रिक्स को सीख करके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंजॉय योर डे एंड हैव अ नाइस डे अहेड।